बात है, एक छोटे से शहर में एक प्यारी सी फैमिली रहती थी। रामू, उसकी पत्नी सीमा और उसकी नन्ही सी 5 साल की गुड़िया कुकीज। रामू अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। कुकीज अपने पापा की लाडली थी, लेकिन सीमा अपनी बेटी से बिल्कुल प्यार नहीं करती, क्योंकि उसे लड़की नहीं लड़का चाहिए था। एक दिन कुकीज की स्कूल की गर्मी की छुट्टी हो जाती है। पापा, अब तो मेरी गर्मी की छुट्टी हो चुकी है। अब आप मुझे बाहर घुमाने ले चलोगे ना? अरे बिटिया, अभी इतनी जल्दी क्या है? मेरी ऑफिस की छुट्टी हो जाने दो, फिर मैं तुझे बाहर घुमाने जरूर ले जाऊंगा। नहीं पापा, मेरे स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और मैं अभी घूमने जाऊंगी। जब रामू एक दिन ऑफिस जाता है तो उसके बॉस उसे बुलाते हैं और कहते हैं, रामू, तुम्हें किसी काम से बाहर जाना होगा, बहुत जरूरी काम आ गया है। रामू इस बात को सुन के बहुत खुश होता है, क्योंकि वो मन ही मन सोचता है, इसी बहाने मैं अपनी बिटिया को घुमा भी दूंगा। वो अपनी बेटी से प्यार जो करता है, वो खुशी खुशी घर आता है और अपने बिटिया और अपने पत्नी से कहता है, अरे मेरे बॉस ने तो मुझे बाहर जाने का आदेश दे दिया है। बिटिया, अब मैं तुम्हें बर्फीली जगह पे घुमा के लाऊंगा। ये सुन के कुकीज बहुत खुश होती है और वो अपने पापा के गले लग जाती है। अगले सुबह कुकीज अपना बैग पैक करने लगती है और वो लोग बर्फीली जगह पहुंच जाते हैं। वहाँ पे जाके कुकीज जब भी सो के जगती है तो खिड़की के सामने खड़ा हो जाती है और बाहर का बर्फ गिरता हुआ रोड देख के वो बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे बर्फीली जगह बहुत ज़्यादा पसंद है। जब उसके पापा काम से आते हैं तो वो अपने पापा से बोलती है, पापा, मुझे बर्फ देखने बाहर जाना है। बाहर बहुत अच्छी बर्फ गिर रही है। उसके पापा उसके जिद के आगे अड़ जाते हैं और वो लेके उसे बाहर चले जाते हैं। ये देख के सीमा बहुत गुस्सा हो जाती है। अरे ये लड़की तो मुझे परेशान करके रखती है, पूरे दिन घूमने की, इनको 1 मिनट घर पे भी नहीं छोड़ रही है। आज तो मैं इसे मजा चखा के रहूंगी। इसे आज मैं बर्फ ऐसा दिखाऊंगी कि जिंदगी में फिर कभी बर्फ नहीं देखेगी। कुकीज भी बर्फ देख के आ गई होती है। रामू अपने पत्नी सीमा के पास आता है। सुनो, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, कुकीज को बाहर मत निकलने देना, बाहर बहुत ठंड है। ठीक है, आप जाइए, मैं कुकीज का ख्याल रखूंगी, कुकीज बाहर नहीं जाएगी। ये सुन के कुकीज के पापा चले जाते हैं और सीमा को एक मौका मिल जाता है कुकीज को मज़ा चखाने का। वो कुकीज के कमरे में जाती है। कुकीज सो रही होती है। वो कुकीज से बोलती है, कुकीज चलो, मैं आज तुम्हें अच्छे से बर्फ दिखाती हूँ, बाहर बहुत ही अच्छा बर्फ गिर रहा है। वो सुन के हैरान हो जाती है। अच्छा माँ, बाहर बर्फ गिर रहा है, मैं चलूंगी। वो अपनी माँ के साथ बाहर चली जाती है। वो कुकीज को एक खंभे से बांध देती है और उसके मुंह को भी बंद कर देती है। जितना बर्फ देखना है देखो, पूरी रात बर्फ देखो। शैतान लड़की मुझे परेशान करके रखी थी। और वो आराम से अंदर रूम में जाके सो जाती है। यहाँ कुकीज को बहुत ठंड लगती है। फिर कुकीज बेहोश हो जाती है। उसके बाद कुकीज की सांसें रुकना बंद हो जाता है। कुकीज का मौत हो जाता है। फिर उसकी माँ सीमा सुबह में कुकीज को देखने आती है। वो कुकीज को मरा हुआ देख बहुत परेशान हो जाती है। अब क्या होगा? उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कुकीज को उठा के और रूम में सुला देती है। तब तक रामू भी अपने काम से घर वापस लौट आता है। बिटिया, कहाँ हो बिटिया? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, आ जाओ बिटिया। अरे वो तो अभी सो रही है अपने कमरे में।
रामू कुकीज के कमरे में जाता है और उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आवाज़ नहीं देती और ना ही उठती है। तब रामू उसके शरीर को ऐसे झकझोर के जगाता है। तब उसे लगता है अरे बिटिया की तो मौत हो चुकी है। और वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो दोनों अपने शहर को वापस आ जाते हैं। एक दिन सीमा और रामू अपने कमरे में सो रहे होते हैं। तब तक खिड़की की तरफ से बर्फीली ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। सीमा अरे इतनी गर्मी के दिनों में ये बर्फीली और ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? तब तक वो उठ के बैठ जाती है और अपने कमरे में देखती है तो बहुत सारे बर्फ जमे होते हैं। गर्मी के दिनों में ये कैसे हो सकता है? मेरे कमरे में इतना सारा बर्फ कैसे जमा है? तब तक उस बर्फ के ढेरों से एक चुड़ैल लड़की निकलती है। हाँ, मुझे बहुत अच्छा बर्फ लगता है। मैं बर्फ में रहूंगी, मुझे बहुत ठंड लग रहा है। ये देखकर सीमा डर जाती है और चिल्लाने लगती है, चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल। वो अपने पति से बोलती है, उस चुड़ैल को भगा दो, वो चुड़ैल आ गई है। अरे वो कोई चुड़ैल नहीं है, तुमने कोई जरूर बुरा सपना देखा होगा, भूल जाओ उस बात को। और वो अपने काम पे चला जाता है और वो किचन में अकेली खाना बनाने चली जाती है। तब तक किचन के खिड़कियों से ठंडी ठंडी बर्फीली हवा आने लगती है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है, अरे ये क्या हो रहा है? किचन के चारों तरफ बर्फ कैसे जम गया है? तब तक उसे एक चुड़ैल लड़की भागते हुए दिखाई देती है। वो उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। वो चुड़ैल लड़की उसे एक बर्फ के बर्फीली जगह पे, जहाँ पे बहुत सारा बर्फ है, वहाँ लेके चली जाती है। तुम इसी बर्फ में मरोगी, तुम भी इस बर्फ में जम के मरोगी, इसी बर्फ के ठंड से तुम मरोगी। अरे तुम कौन हो? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। तुमने मुझे ऐसे ही मारा था, तुमने मुझे पूरी रात बर्फ में छोड़ दिया था। मैं तुम्हारी बेटी हूँ। ये सुन के सीमा दौड़ी पड़ी उल्टा भागने लगती है और वो भागते भागते घर आ पहुंचती है। घर आने के बाद उसकी तबीयत बहुत तेज खराब हो जाती है। तब तक उसके पति भी घर पे आ जाते हैं और वो सो जाती है। उसे कितना भी कंबल उड़ाने लगता है उसका पति, लेकिन उसका ठंड नहीं जाता है। तब तक चुड़ैल भी वहाँ पे मौजूद हो जाती है और वो सीमा को दिखाई देने लगती है। सीमा बार बार यही कहती है, इस चुड़ैल को यहाँ से भगा दो। उसका पति बार बार एक ही बात बोलता है, तुमने कोई बुरा सपना देखा है, यहाँ पे कोई चुड़ैल नहीं है, तुम सो। इसे बहुत तेज ठंड लगती है। तब तक सीमा के शरीर पे बर्फ भी जमने लगता है। रामू के लाख समझाने के बावजूद भी सीमा एक ही रट लगा के बैठी रहती है, इस चुड़ैल को भगा दो, इस चुड़ैल को भगा दो। रामू समझ नहीं पाता है और वो सोच में पड़ जाता है। कोई तो बात जरूर है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। क्या बात है? गर्मी के दिनों में तुम्हारे शरीर पे बर्फ जमना ये कोई आम बात नहीं है। फिर भी सीमा मानने को तैयार नहीं होती है और वो झूठ पे झूठ बोलती जाती है। तब तक चुड़ैल लड़की बोल पड़ती है, मैं तुम्हें ऐसे ही बर्फ में ढक के मारूंगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं बचने दूंगी, मैं तुम्हें भी वैसे ही तड़पा के मारूंगी। ये कुकीज ही है, मुझे मारना चाहती है। अरे कुकीज तो कब का मर चुकी है, ये तुम क्या बोल रही हो? कुकीज तुम्हें क्यों मारेगी? सीमा सारा सच्चाई बता पड़ती है। वो बोल पड़ती है कि कुकीज को मैंने ऐसे ऐसे मारा था। रामू सर पकड़ के बैठ जाता है। उसे भी वो चुड़ैल लड़की दिखाई देने लगती है जो कुकीज होती है। रामू बहुत रोता है, बहुत रोता है।
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, इसकी सजा तो मैं दे के रहूंगी। उसके शरीर का सारा बर्फ हट जाता है और रामू उसे अकेला छोड़ के चला जाता है। कुकीज भी आत्मा को शांति मिल जाती है। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी कहानियाँ देखने और सुनने के लिए। तब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट कहानी में।